इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 लेसन जो कि मैंने सीखे हैं 12th फेल मूवी को देख करके। और ये मूवी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, सो आप भी इसे ज़रूर देख सकते हैं। अभी ये थिएटर्स में है, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आप देख रहे हैं इसे और थिएटर्स में नहीं है, सो आप अपने मोबाइल या फिर आप अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट लेसन है ड्रीम बिग। हमें सपने जो हैं वो बड़े देखने चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सपने छोटे देखते हैं और वो छोटे सपने देख करके उन्हें पूरा कर लेते हैं, और वो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जैसे कि उस मूवी में दिखाया गया है कि एक छोटे से गांव का बच्चा और बिल्कुल गरीब फैमिली से था वो, और उसने सपना देखा आईपीएस ऑफिसर बनने का, और वो आईपीएस ऑफिसर बना। क्यों बना? क्योंकि उसने सपना देखा, इस वजह से। सो हमें भी सपने बड़े देखने हैं। और जैसे कि हमारे घर पे भी बोला जाता है कि सपने बड़े मत देखो, पूरे नहीं होते हैं। एक्चुअली में पूरे उनके ही होते हैं जो देखते हैं। सो हमेशा अपने माइंड को शिफ्ट करना है कि हमें सपने देखने हैं और वो बड़े देखने हैं। नाउ जो सेकंड लेसन मैंने सीखा वो था बिलीव इन योर ड्रीम्स। बहुत लोग सपने जरूर देख लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके जो सराउंडिंग के लोग होते हैं, उनकी जो कंडीशंस होती है, वो उन्हें विश्वास करने ही नहीं देती कि ये पूरे भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो जब आप सपने देखो और बड़े सपने देखो, वो कोई भी चीज के हो सकते हैं। लाइक आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, या फिर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, या आप एक बड़े से यूट्यूबर बनना चाहते हो, या एक बड़े एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या फिर आप कुछ भी बनना चाहते हो, या फिर कोई सी भी एक लग्जरी मटीरियलिस्टिक थिंग्स आपके पास होनी चाहिए इन फ्यूचर, उसका सपना देखते हो, तो उस पर आपको विश्वास जरूर करना है कि वो होकर रहेंगी, वो पूरी होंगी, तब ही वो पूरी हो सकती हैं। तो उस मूवी में दिखाया गया था कि उस बच्चे ने जो है वो सपना देखा आईपीएस ऑफिसर बनने का, तो उसने उसके ऊपर विश्वास करा। बहुत लोग आए उसके पास और उसके बोले कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके माइंड में क्या था कि मैं कर लूंगा, मैं बन जाऊंगा। उसने अपनी कंडीशंस को नेग्लेक्ट करा और विश्वास करा सिर्फ और सिर्फ अपने सपने पे, तभी वो सक्सेसफुल हो पाया। नाउ थर्ड लेसन इज टेक एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। हम सपने देख लेते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्शन ही नहीं ले पाते हैं अपने गोल्स की तरफ। उनकी थिंकिंग उन्हें रोक लेती है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। सो टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे जब तक आप कर्म नहीं करोगे। सो जैसे कि भगवत गीता में भी लिखा है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो आपको क्या करना है? आपको सपने देखने हैं, सपनों पे विश्वास करना है, और उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करना है। चाहे से वो छोटे लेवल पे एक्ट करो या बड़े लेवल पे, जरूरी नहीं है आप स्टार्टिंग में जो सपना देखा है आईपीएस ऑफिसर का, तो आप सोचो कि डायरेक्ट ही मैं इंटरव्यू की स्टेज तक डायरेक्ट ही पहुंच जाऊं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा कि आप अगर एक छोटे से गांव में रहते हो, तो आपको वहां से निकल करके और एक शहर में आना पड़ेगा। अपनी फैमिली को छोड़ करके आपको आना पड़ेगा, और वहां जा करके आपको किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करना पड़ेगा। बेशक अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं पर वर्क करना पड़ेगा, चाहे से वो लाइब्रेरी हो, चाहे से वो कोई सी भी जगह हो। तो ऐसा ही सेम टू सेम उस बच्चे ने करा, जो कि 12th फेल मूवी में दिखाया है कि वो एक छोटे से गाँव में रहता था, और वो वहां से निकल करके और एक दिल्ली शहर के अंदर आया। और जब आप एक्शन लेते हो, तो आपके साथ फिर भगवान भी होते हैं। तो हमेशा कर्म का फल मिलेगा। जब आप कोई कर्म करोगे तो उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन हम सोचें कि हम सिर्फ सपने देखते रहें और उस पर विश्वास कर लें कि एक दिन पूरे होंगे, तो वो नहीं होंगे। आपको उसके ऊपर एक्शंस लेने पड़ेंगे। सो टेक एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम। सो फोर्थ लेसन है करेज टू फेस चैलेंजेस। जैसे कि आप ड्रीम्स देखते हो, उसके ऊपर विश्वास करते हो, उसके ऊपर एक्शन लेते हो, और जब आप एक्शन लेते हो, तब सामने से लाइफ आपको टेस्ट करती है। चैलेंजेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चैलेंजेस आपको लाइफ देती है। और वो चैलेंजेस हो सकते हैं कि आपके पास पैसों का जो है, पैसों की दिक्कत आ जाए। लाइक अगर आप उस मूवी में जो दिखाया गया है उसकी अगर मैं बात करूं, तो वो एक छोटे से गांव में रहता था, उसके पास पैसे नहीं थे, और जो जमा पूंजी इकट्ठी करके वो एक शहर के अंदर लाया था, वहां पर उसकी वो जमा पूंजी भी चोरी हो गई थी। मतलब कि वो पूरा रोड पे आ गया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि एक अगर गरीब गांव से निकल करके एक शहर में बंदा है और उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पैसे भी चोरी हो गए, उसका पूरे जितना भी सामान वो लेकर आया था गांव से, वो सारा चोरी हो चुका है। तो ज्यादातर लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे? वापस से गांव चले जाएंगे, क्योंकि वो फेस नहीं कर पाएंगे उस चैलेंज को। और उस मूवी में दिखाया गया है कि उस बच्चे ने फेस करा उस चैलेंज को और आगे बढ़ा अपनी लाइफ। नाउ फिफ्थ इज नेवर गिव अप ऑन फेलियर, इंस्टेड रीस्टार्ट। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाया है मूवी में। अगर आपको अच्छे से जानना है और भी अच्छे से जानना है इस कॉन्सेप्ट को, तो आई रिकमेंड कि पूरी मूवी आप देखिए। नाउ जब आप सपने देखते हो और उन पे विश्वास करते हो, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेते हो, उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें फेस भी करते हो,
उसके बाद क्या होता है, आपको मिलता है फेलियर, क्योंकि लाइफ जो है वो टेस्ट कर रही है आपको। तो जब फेलियर मिलता है तो बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, जैसा कि उस मूवी में भी हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आए थे, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए आए थे, लेकिन वो फेल हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, और उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी। लेकिन उस बच्चे ने क्या करा, जैसे 4 अटेम्प्ट होते हैं क्लियर करने के लिए यूपीएससी एग्जाम को, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। सो उस बच्चे ने क्या करा कि 3 अटेम्प्ट तक फेल होता रहा। वो चैलेंजेस फेस करने की वो शक्ति दिखाई उसने, लेकिन उस शक्ति के बावजूद भी वो फेल होता रहा। तो गिव अप नहीं करना है फेलियर पे, आपको रीस्टार्ट करना है, फिर से रीस्टार्ट करना है। एक बार फेल हो गए, फिर से रीस्टार्ट करो, फिर से रीस्टार्ट करो, अगर दूसरी बार भी फेल हो गए। सो रीस्टार्ट को अपना मंत्र बना लो। नाउ हियर कम्स द 6th लेसन, रियलाइज योर डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस ओनली ऑन योर गोल। जब आप सपनों के ऊपर काम कर रहे होते हो तब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सामने आती हैं। जब डिस्ट्रैक्शन होता है आपको, वो चाहे से किसी इंसान से हो सकता है, या फिर वो एक मोबाइल फ़ोन से हो सकता है, या वो लैपटॉप से हो सकता है, वो किसी भी चीज़ में आ सकता है। लाइक वो करियर चेंज करने की थिंकिंग हो सकती है, गलत हैबिट हो सकती है जो डेवलप हो गई हो आपकी। तो आपको वो डिस्ट्रैक्शन को डिटरमाइन करना है। आप डिस्ट्रैक्शन का मतलब जो है वो ये है कि जो भी चीज़ आपको आपके गोल से दूर लेकर जा रही है वो चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, और उसे रियलाइज करो, और रियलाइज करने के बाद उसको हटाओ और फोकस लगाओ सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर। जो नेसेसरी एक्शंस हैं लेने के, जिस एक्शन को लेकर के आपका गोल अचीव होगा उसके ऊपर लगाओ, और तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। सो इन 6 स्टेप्स को पूरा करके हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन 7th स्टेप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर हर एक पर्सन लैक करता है। नाउ हियर कम्स द 7th लेसन, ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ ट्रुथ नो मैटर व्हाट। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग लैक कर देते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। उस मूवी में जो दिखाया है, उस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है। अब वो बच्चा इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंच गया आईपीएस ऑफिसर। अब आईपीएस ऑफिसर वो बना कैसे, उसकी सच बोलने की आदत। तो ये हैबिट डेवलप करनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है, और हमेशा सच के साथ ही खड़े रहना है। अगर आप सच के साथ खड़े रहते हो, आप ट्रुथ की साइड होते हो, तो आप हमेशा जीतते हो। चाहे से आप शॉर्ट टर्म में नहीं जीतो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा जीतोगे। तो आपको हमेशा सच के साथ रहना है। सो ऐसे बहुत सारे लेसन है जो कि हम सीख सकते हैं 12th फेल मूवी से। सो आई हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए टू योर लव्ड वंस, ताकि वो भी सीख पाएं कि कैसे हम लाइफ में बेटर हो सकते हैं। और कमेंट करिए आपके थॉट्स, जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं इस मूवी को देखने के बाद, वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।